Hello. Good evening, Sister Florita. Praise Good God. evening. Praise the Lord. And how are you? I'm blessed, sister. Praise God. So, okay, the recording has started, Sister. Yeah, live has started. Yeah, so we can ask Sister Manju to. Can Yes, brother. 2 minutes. Okay, it's showing live recording. मोटा बदल है Yeah. It's. Yes, you can start now. Okay. Sister Manju? Yes, sister. Sister Florita, should we start? Yeah. Let's start, sister. Okay. Manju, opening prayers, please. Yes, sister. पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के पूरे दिन के लिए, आज के नए जीवन के लिए जो आपने हम सबों को दिया, और सारे दिन प्रभु आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, सारे वरदानों से हमें भरा, और इस समय के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं। इस पूरे टाइम के लिए जहां हम वचन सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं। प्रभु यीशु इस समय इस शाम में जितने भी लोग जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, और प्रभु यीशु आपने सिस्टर फ्लोरिटा को वचन सिखाने के लिए हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे सहायक इस समय हमें वचन को सुनने और समझने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमें वचन को सुनने और समझने के लिए हमें उसी में बने रहने के लिए, ताकि हमारा मन, हमारा हृदय इधर उधर ना भटके, वचन में बना रहे, हम अच्छे से उसको सुने, ध्यान से उसको सीखें और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और दूसरों को भी हम सिखाएं उस वचन को। और जो प्रभु यीशु ने हमें जो अधिकार, हमें जो कृपा दी है, उसको हम अपने जीवन में प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करते रहें। यही हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। Amen. Praise God. प्रेज गॉड। Sister Brenda, you can hear us? No? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so हम लोग शुरू करते हैं. Okay. आज कल आप लोगों ने हेलो सिस्टर ब्रेंडा, कैन यू हियर? Sister, sorry, I just got disconnected. Okay, praise God. Okay. तो कल जो आप लोगों ने सीखा कुछ, उसका मुझे थोड़ा रिकैप दे दो। Hello, good evening. Good evening, Sister Dinah. Praise the Lord. Praise the Lord. कल टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे सब लोग, सिस्टर निशा, सिस्टर तानिया। Okay. सिस्टर तानिया ने अपनी गवाही दी। मैं बोलूं सिस्टर मंजू कि आप कंटिन्यू करोगे? हाँ, ये सिस्टर वो उसको भी बताइए ना, ट्रांसलेट करने वाले थे आप लास्ट वाला। जी हाँ, एक्चुअली सिस्टर तानिया ने ज्वाइन किया कल का सेशन, और वो उन्होंने अपनी गवाही दी कि प्रेग्नेंसी वो ब्रदर जॉनसन को एक बारी बॉम्बे में कहीं मिली, और उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वो पेट से हैं,
और ब्रदर जॉनसन ने उनको कहा कि प्रभु यीशु का आशीर्वाद है, आशीष है आप पे, आपको डिलीवरी के टाइम पे कोई दर्द नहीं होगा और एक भी कोई सुई या स्टिचेस आपको नहीं आएंगे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये उन्होंने उनको ये वचन दिया था। और पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो जो हर महीने का जो विजिट होता है अपने डॉक्टर के पास, वो जाती रही और वो डॉक्टर उनका मजाक उड़ाता था क्योंकि वो अपने पेट पे यीशु के स्टिकर लगाती थी। तो जब वो मजाक उड़ाते थे डॉक्टर, उनको बड़ा गुस्सा आता था, इरिटेट होता था, वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी गुस्सा हो जाती थी और बोलती थी अब देखना आखिर दिन में, डिलीवरी के दिन में आपको पता चलेगा कि मेरे यीशु कितने महान है और वो क्या करने वाले हैं। तो जब भी डिलीवरी का दिन आया, वो डॉक्टर के बेटे आए डिलीवरी करने के लिए और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा। उनको पेन के पिल्स दिए गए, दवाइयां दिए गए कि आपको दर्द शुरू हो तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए या सिजेरियन के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन तानिया जी ने ये बताया कि मुझे कोई दर्द नहीं होगा और कोई सुई भी लगने नहीं वाली है। और अचानक से ये हुआ कि सॉरी, इससे पहले वो घर से निकलते वक्त उन्होंने उनका जो बैग है बच्चे का, जो प्लेसेंटा है, वो ओपन हो गया और सारा का सारा पानी जो होता है वो उन पे आ गया। तो उनको ऐसे लगा कि उन्होंने गलती से अपने कपड़ों पे ही सुसु कर दिया है। लेकिन उनके हस्बैंड बहुत ही शांत थे और उनके हस्बैंड ने बोला करके कोई नहीं, आप हम लोग हॉस्पिटल चल के जाएंगे। तो तानिया जी ने उनके अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे कैसे आप मुझे चल के लेके जा सकते हैं, आप तो इस वक्त पे एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, हम लोग चल के चले जाएंगे। तो हॉस्पिटल पास ही में था और वो जो डॉक्टर थे उनके बेटे आए थे। तो सिस्टर तान्या ने बोला कि मुझे कोई दर्द नहीं होने वाला है या कोई सुई नहीं लगने वाली है, मेरे पास प्रभु यीशु का वचन है। और तो वो डॉक्टर ने भी पूछा आपके पेट पे इतने सारे स्टिकर क्यों है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस ऐसे ही मेरे जीसस, मेरे यीशु, मेरी आंटी ने मुझे स्टिकर्स दिए थे तो मैं हर टाइम लगाती थी पेट पर। इतने में उन्होंने बोला कि उनको टॉयलेट जाना है। तो अगर टॉयलेट जाना है तो सबने सोचा कि उनको बाथरूम आया है, लेकिन उनको ऐसे लग रहा था कि बेबी बाहर आने वाला है। तो वो कह रही थी कि मुझे पेन नहीं होगा क्योंकि मुझे आश्वासन वचन द्वारा दिया गया है। तो कोई मान ही नहीं रहा था। तब तक उनके हस्बैंड ने बोला देखो वो कह रही है तो आप चेक करो। इतने में तो बेबी का सर भी बाहर आ गया और उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करी बिना कोई दर्द के और बिना कोई सुई या कुछ लगाए हुए। तो ये पहली डिलीवरी थी। एकदम सेम ही सेकंड डिलीवरी में भी हुआ। प्रेज गॉड। तो मैं सेकंड डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल और डॉक्टर भी अलग थे, नर्सेस अलग थे, हॉस्पिटल अलग था। तो उस वक्त भी कोई मान नहीं रहा था। ये जो डॉक्टर डिलीवरी के वक्त ही कहीं चली गई और
और बस रोड क्रॉस करते वक्त ही उनको सेम टू सेम एक्सपीरियंस हुआ। कोई लड़कियां मान ही नहीं रही थी, वो जो नर्सेस होती हैं, दाई होती हैं, उनकी बात मान ही नहीं रहे थे। और उनके हस्बैंड ने बोला देखो पहले डिलीवरी में भी ऐसे हुआ था, तो आप देखिए कि उनको बाथरूम जाना है तो ऐसे होगा कि बेबी का सर ही मतलब निकल आ जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो उनकी गवाही थी और वो प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। कोई उनको अड़चन या कुछ नहीं हुआ, बिना कुछ सिजेरियन या ऐसे कुछ। वो Praise God. प्रभु का वचन बोलती गई। Praise God. Now मेरा सवाल ये है सिस्टर डायना, जी ये सिस्टर तानिया को वचन दिया गया था, जी करेक्ट? ओके, नाउ वो जो वचन उसे दिया गया था वो कौन सा वचन था? आई गलेशियंस थिंक 3:13। नहीं, बुक ऑफ एग्जिडस में जहाँ पे जहाँ पे लिखा है कि इजरायली, Did she share the scripture with you all yesterday? I actually did not मैंने उनके आधे टेस्टिमनी के तब ज्वाइन किया, लेकिन मैंने उनकी Okay. पूरी की पूरी टेस्टिमनी इंग्लिश में पहले सुनी है। एक्चुअली उन्होंने शेयर नहीं किया था, उनको याद नहीं था उस टाइम पे, तो हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं शेयर करूंगी। जी जी। हाँ, लेकिन मुझे ये याद है कि उन्होंने एक्सोडस नाम दिया था इंग्लिश टेस्टिमनी के टाइम पे, कि एक्सोडस में जहाँ पे वो जो क्या कहते हैं, फेरो आदेश देते हैं, जो राजा हैं मिस्री इजिप्ट के राजा, वो कहते हैं कि सब बच्चों को मार दो, इजरायली बच्चों को मार दो। या तो उस वक्त जो दाई होती है, सबको उन्होंने आदेश दिया था। तो एक दाई उनको कहती कि जो यहूदी बच्चे हैं, खुदा खुद आके उनकी डिलीवरी करते हैं बच्चों की, तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको कोई दर्द नहीं होता, खुदा खुद आके डिलीवरी करते हैं। तो ये उन्होंने गवाही में अंग्रेजी गवाही में दी थी, जो मुझे याद है, लेकिन एग्जैक्ट स्क्रिप्चर नहीं मालूम। So there is another scripture, एक और scripture है, Galatians chapter 3 verse 13 में है वो। Okay, Christ has redeemed us from the curse of the law. Okay. Okay. Now मेरा सवाल ये है कि उसको वचन दिया गया था, करेक्ट? जी। Okay. उसको वचन दिया गया, उसने उस वचन को लिया और उस वचन पे विश्वास किया, करेक्ट? जी जी जी। ओके, अब उस 9 महीने में जो उसने बेबी को जब वो कैरी कर रही थी, ओके, उस वक्त वो वचन को पढ़ रही थी, वचन पर ध्यान दे रही थी, विश्वास कर रही थी, तो उसका जो एटीट्यूड था वो कैसा था? टेंशन, डर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल। मैं आज सिस्टर निशा से पूछ रही थी कि कल का सेशन कैसा था, तो उसने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा, ओके, फ्रॉम दैट टेस्टिमनी। लेट मी सी, शी इज देयर इन द क्लास। या आई जस्ट म्यूट हर। हेलो हेलो। हाँ निशा दी, आज एक टेस्टिमनी, जब आप ये टेस्टिमनी सुन रहे थे सिस्टर टानिया का, ओके, जब आप मुझे बता रहे थे कि वो जो वचन सीखना शुरू की, विश्वास करना शुरू की, तो आप मेरे से शेयर कर रहे थे कि वो बहुत आनंदित थी। ओके,
तो जब जब वो आनंद का राज क्या है? कोई कैसे मुश्किल में, तकलीफ में, प्रॉब्लम से गुजरते वक्त वो इतना आनंदित कैसे रह सकता है कोई? सिस्टर, उन्होंने ऐसा बोला था कि हाँ। वचन में जब प्रभु ने बोला है तो बोला है। आधा जैसे दो नाव है तो एक नाव में, दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, शक नहीं कर सकते। यीशु ने बोला है तो बोला है करके ना, तो हाँ, बस जब मुझे यीशु के हाँ वचन को देखना है और कुछ भी नहीं सुनना है। वो बोल रही थी कि जब हमको कोई वचन मिलता है ना कि यहाँ पर लिखा है, तो बस हम उसी को पकड़ लेते हैं कि लिखा है तो होगा। और उसका जी, जी। बोलने का तरीका, वो इतना आनंद से भर के बोल रही थी ना कि हम लोग जो वचन मतलब अगर नहीं भी जान रहे ना, तो हम लोग को लगता था कि सही में ये जो बोल रही है इसमें लिखा है तो वैसे ही होता होगा, उसका चेहरा बता रहा है। वही मेरा सवाल है। लिसन, वही मेरा सवाल है आप सब लोगों से, सिस्टर ब्रेंडा, सिस्टर डायना, सिस्टर पर्ल, सिस्टर मंजू और आप लोग जो भी सुन रहे हो, मेरा सवाल यही है कि उसको ये जॉय, उसको ये आनंद आता कहाँ से है? प्रभु के वचनों से, उसके सत्य से, ट्रूथ। ओके ओके ओके। नाउ अगर आप लोग कहते हो कि उसको वो आनंद आता है प्रभु के वचन से, करेक्ट? ओके, तो मेरा सवाल ये है कि वो सेम वचन आप सबके पास है, तो हमारे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं है? हाउ इज इट? ऐसा कैसा है? सिस्टर ब्रेंडा, यू आर ऑन म्यूट। हम लोग फोकस नहीं होते, वी डोंट रियली स्टडी इट। हम लोग मतलब एक बिलीव करते हैं, साथ साथ में डाउट भी है, साथ साथ में दूसरों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है। और जब कोई मुश्किल घड़ी आता है या कोई मुश्किल वक्त होता है, जब उस वक्त होता है, हमें उस वक्त याद होता है, ओ यू नो ये कलाम में लिखा हुआ है, तो वी स्टार्ट रिसाइटिंग इट। हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, यू नो, अपना ईमान बढ़ाना शुरू करते। बट सिस्टर तानिया में ये था कि वचन में लिखा है तो लिखा है, आंधी आए तूफान है, लिखा है तो यीशु देगा। ओके, यू नो, सो इट्स फोकस, या आई थिंक वी डोंट फोकस ऑन इट। हम लोग ज्यादा फोकस नहीं देते, सिर्फ यू नो मुश्किल घड़ी में या कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाता है या कुछ होता है तो यू नो वी गेट वेरी एक्साइटेड, so we are not rejoicing throughout the day, throughout, you know, enjoying that thing. Okay, so when can a person rejoice? कब कोई इंसान, कब कोई व्यक्ति इतना आनंदित हो सकता है? That's my question, वो मेरा सवाल है। Okay, now उससे पहले आनंद का मतलब क्या है? What is the meaning of joy? सिस्टर, आनंद का मतलब, क्योंकि उसको रिजल्ट उसको पता है ना, रिजल्ट तो 100% होगा ही होगा, बेस्ट ना उसको। ओके सिस्टर मंजू, आपने जो बोला आप उसको प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबको सुनना और समझना। ओके, यस सिस्टर। जॉय, आनंद का मतलब क्या है? हाँ, आनंद का मतलब ये है कि उसको, उसका जो हम लोग का अपने ज्ञान के अनुसार उस वचन, हम लोग उसका रिजल्ट पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके ओके ओके, हमें रिजल्ट पता है। Joy means knowing the end result from the beginning. Please write down this definition. ये definition को आप लिख लो। हिंदी में जो लिखा है, हिंदी में आपने क्या कहा? End result हमें पता है। और जो हिंदी में लिख रहे हो ना, end result हमें पता है, वो वर्ड पता है को अंडरलाइन करो, सर्कल करो, मार्क करो, जो भी करो, लेकिन वो चीज को मार्क करके रखो क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। Knowing the end result from the beginning. Please underline and mark the word knowing. Done? Okay. Now, वो सिस्टर तानिया को एक वचन दिया गया था, प्रभु का वचन, उसने उसको पकड़ के रखा है। ओके, और वो उस पे विश्वास कर रही है, उसको वो स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, ध्यान दे रही है।
ओके क्यों उसका कॉन्फिडेंस, क्यों उसका इतना विश्वास पक्का है उसमें? क्योंकि उसको पता है, ओके उसको पता है कि 9 महीने के बाद जो ये वचन लिखा है, जो ये एविडेंस मुझे दिया गया है, प्रूफ दिया गया है, ये इसके अनुसार ही होगा। जब आपको वो सच्चाई, वो वचन समझ आ जाती है, when you know it, जब आपको पता चल जाता है कि इसका एंड रिजल्ट ऐसा होने वाला है, उस व्यक्ति को हमेशा और हमेशा आनंद रहेगा। Are you understanding? समझ में आ रहा यस है? सिस्टर, Yes, sister. जी समझ में आ रहा है। Okay, go to James chapter 1 verse 2. Sorry, sister, what did you just say? James chapter 1 verse 2. verse 2. सिस्टर मंजू आप पढ़े? Yes, sister. पढ़ो। अच्छा ठीक। हाँ जो भी। पढ़िए सिस्टर मंजू। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। पॉज। जब हम कई सिचुएशन से गुजरते हैं, मुश्किल से गुजरते हैं, जब ये परीक्षाएं आती है, तो क्या हम बड़े आनंद की बात उसको समझते हैं? हेलो सिस्टर। जी जी। जब हम तरह तरह की परीक्षाओं में क्या हम उसे बड़े आनंद की बात समझते हैं? नहीं सिस्टर, हम डर जाते हैं। ओके, हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारा ईमान नहीं होता, हम दो कश्तियों पे सवार होते हैं। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, नॉट बिकॉज आपके पास में ईमान नहीं है। नो, हमारे पास वचन की इतनी जानकारी नहीं होती। हम इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम इसलिए आनंद की बात उसे नहीं समझते क्योंकि अब जो वर्स नंबर 2 में लिखा है हम उसको नहीं करते हैं। रीड सिस्टर मंजू, पढ़िए वर्स नंबर 2 में क्या लिखा है। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो हेलो आगे पढ़ूं? या कंटिन्यू, वर्स 3 भी पढ़े उसके बाद। जी। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। ओके, वंस अगेन फिर से पढ़े वर्स नंबर 3 और धीरे धीरे। जी। आप जानते हैं कि पॉज वहां पे एक शब्द मिस हो गया है। ओके, वहां पे लिखा है, हिंदी बाइबल में यहाँ जो लिखा है वो है क्योंकि तुम यह जानते हो। ओके, सो मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे पेशेंस, धैर्य, सहन शक्ति उत्पन्न होता है। हम आनंदित इसलिए नहीं होते हैं, हम आनंद इसलिए नहीं मना पाते हैं जब हम इन सारे मुश्किलों से, परीक्षाओं से गुजरते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। समझ में आ रहा है आपको? जी। हमारे पास ईमान है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास वचन है, हमारे पास सब कुछ है,
लेकिन हम उस वचन को जानते नहीं हैं। नॉलेज नहीं है। समझ में आ रहा है? आप उस वचन का उस वचन का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग हमें कब मिलता है? जब हम उस वचन को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करते हैं। क्या उस वचन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मुझे मौके तलाश करने पड़ते हैं या फिर मेरे पास मौके आते हैं? तलाश करने पड़ते हैं। क्या हमारे पास हम मुसीबतों को तलाश करने जाते हैं या मुसीबतें खुद आती है? खुद आती है। मुसीबतें खुद आती है। मुसीबतें खुद आती है। तो जब मुसीबतें आ रही है तो क्या मेरे पास मौका है उस वचन को अप्लाई करने का? अगर मैंने उस वचन को अप्लाई नहीं किया है, उस वचन पे विश्वास नहीं किया है, तो क्या मुझे उसका अंडरस्टैंडिंग मिलेगा? क्या हम जान पाएंगे नहीं, कि उसका रिजल्ट क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आनंद नहीं मना पाते। we don't experience the joy। इसी के लिए वहां लिखा है कि जब तुम तरह तरह के परीक्षा में पढ़ते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। कम ऑन, जब आप तरह तरह के मुश्किल से गुजरते हैं, जब मुसीबतों से गुजरते हैं, उस वक्त हमें सवाल करना है कि ये जो मेरे अगेंस्ट अभी आया है, ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसको मैं आनंद की बात समझूं या इसको मैं बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम समझूं? कम ऑन, क्या हम इसको आनंद का बात समझ सकते हैं जब हम तरह तरह के मुश्किल में पड़ते हैं? हाँ, हम आनंद का समझ सकते हैं ना, अगर if we recite the verse, no? No, आनंद। ओके, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, ओके, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, somebody's mic is on, there's a lot of disturbance in the background. Praise God. Yes, sister. Okay, उदाहरण, okay, example. Okay. When a lady, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, okay, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसको पता है कि ये जो प्रोसेस है वो 9 साल तक चलने वाला है। करेक्ट? करेक्ट। 9 months। 9 साल? मैंने 9 साल कहा। मंथ्स, महीने। महीने। हाँ सिस्टर ब्रेंडा, 9 साल या 9 महीने? 9 महीने। सॉरी, मैं सोच रही थी सिस्टर फ्लोरिटा 9 साल होंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। बच्चे के लिए वेट करना पड़ेगा या फिर दर्द तकलीफ को झेलने के लिए वेट करना पड़ेगा? नहीं, 1 मिनट, सॉरी। Kind request, do not get your children into the videos. We'll get into problem again. Please. Okay, brother. Yes, yeah, Sister Pearl. Sister Pearl is volunteer. मेरी तरफ से शोर आ रहा था इसलिए मैंने जल्दी से माइक ऑफ कर दिया। Okay. 9 महीने। जी, अगर 9 साल होते सिस्टर डायना फिर तो सबर का इम्तिहान था। Now imagine, okay, वो औरत जो प्रेग्नेंट है, okay, she is pregnant for the first time, okay, पहली बार। उसको प्रोसेस नहीं पता है, उसको नहीं पता क्या होता है, सब कुछ पहली बार हो रहा है, okay, but she knows कि ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी है, ये परमानेंट नहीं है। कुछ महीनों के बाद, आफ्टर 9 months, 9 महीनों के बाद ये सब कुछ खत्म होगा और जो कंसीव हुआ है वो अब मेरे हाथों में आएगा। करेक्ट? इस दुनिया में आएगा। तो जब वो औरत उस प्रोसेस से गुजरती है
और पहला महीना पार होता है, दूसरा महीना पार होता है, तीसरा महीना पार होता है, और अब प्रॉब्लम सब शुरू होता है। तो क्या उस प्रॉब्लम्स के वजह से वो जाकर अपने पति को कहती है कि मुझे इस बच्चे को गिरा देना है, मुझे ये तकलीफ को नहीं गुजरना है? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो जाकर नहीं कहती है। ओके, अब 3 महीने बीत गए हैं, 6 महीने बीत गए हैं, अब वो ना ठीक से सो पा रही है क्योंकि स्टमक बढ़ता है, करेक्ट जी? हाँ राइट? जी। तो जब स्टमक बढ़ता है तो आप एक साइड सो नहीं पाते हो, यू नो, यू कांट, आपको सोने में बहुत मुश्किल होती है, करेक्ट? हाँ। तो जब आपको वो रात भर वो तकलीफ होती है, आप क्या सुबह में अपने हस्बैंड को आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी तकलीफ जितनी भी हो, आप उस सब को गुजरने को तैयार है, करेक्ट? हाँ। क्या आप इस पूरे प्रोसेस में आप कंप्लेन करते हो, ग्रम्बल करते हो, चिड़चिड़ाते हो, गुस्सा करते हो, या ये कहते हो कि क्यों इस बच्चे को मैंने अपने अंदर, क्यों उसको मैं पाल रही हूँ? क्या आप बोलते हैं ऐसे? नहीं। आप उस बच्चे के लिए खुशी खुशी हर तकलीफ गुजरने को तैयार है, करेक्ट? जी। आप वो तकलीफ को खुशी खुशी आनंद के साथ उसको एक्सपीरियंस करने को तैयार है। तो ये जो 9 मंथ्स में जो आपका जॉय है, ये 9 मंथ्स में जो आनंद है, वो आनंद आपके पास कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मुझे नॉलेज है कि उस 9 मंथ्स के बाद मेरे गोद में एक बेबी होगा, मेरी खुशी होगी। करेक्ट, आपको पता है, ओके, आपको पता है कि ये सब बीतने के बाद में ये बेबी मेरे हाथों में आएगा, ओके? और उस नॉलेज के बेसिस पे, वो जो आपको पता है उसके बेसिस पे अब आप खुश है, यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल, नॉट हैप्पी, यू आर जॉयफुल। आप आनंद से भरे हुए हैं, अब आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो। तो आनंद हमेशा और हमेशा मेरे नॉलेज पे डिपेंड करता है, ओके? मेरे पास आनंद है या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा नॉलेज डिसाइड करता है। मेरे पास में क्या नॉलेज है, क्या मेरे पास में वचन का नॉलेज है जो वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है, या फिर मेरे पास में दुनिया का नॉलेज है जो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। जैसे सिस्टर तानिया, उसका डॉक्टर उसके ऊपर हंस रहा था जब वो कह रही थी कि ये बेबी बिना लेबर पेन, बिना स्टिचेस, बिना कटिंग्स के पैदा होगा। Are you understanding? जी। Now, जब आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, अब आपके पास आनंद है। जब आप विश्वास कर रहे हो, जब आप ईमान रख रहे हो वचन पे, उसके 2 सबूत है, उसका 2 एविडेंस है। अगर आप वचन पे विश्वास कर रहे हो तो सबसे पहला आपके पास में होगा आनंद, और दूसरा शांति। अगर आनंद नहीं है और शांति नहीं है, वो आपके लिए एक इंडिकेशन है, वो आपके लिए एक पहचान है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आ रहा है? जी। क्योंकि उस वक्त जब आप वचन पे विश्वास कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, अब बढ़ेगा फ्रस्ट्रेशन, अब बढ़ेगा चिंता। क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेशन, वो चिंता क्या कर रहा है, उस बीज को जो आपने अपने अंदर प्लांट किया है उसको चोक कर रहा है। So if I am saying, अगर मैं कह रही हूं कि मुझे वचन पे विश्वास है, मुझे वचन पर ईमान है, तो प्लीज चेक, क्या आप जॉयफुल है, क्या आप आनंदित है, क्या आप शांति से भरे हैं, या फिर आप टेंशन, वरी, स्ट्रेस
डर, इन सब चीजों से भरे हो। जब तक आप इन सब चीजों से भरे हो, आप उस वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हो। सिंपल। Does that happen, Sister Brenda? Yes, sister, it happens. Now, अभी आप कुछ वीक पहले आप शेयर कर रहे थे हमारे साथ कि आप वचन पढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी एंड आपको थकावट हो रही थी, आपका बॉडी बिल्कुल वीक हो रहा था एंड आपको नींद आ रही थी, लेकिन उस वक्त आपने उस वचन को खोला, जेरेमाया 31 वर्स 25, जो हमने सीखा था क्लास में। जी जी। ओके, तो जब आपका बॉडी कमजोर हो रहा था, आपका बॉडी आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अब नींद आ रही है, मुझे आराम चाहिए, तो क्या आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था? हाँ, बढ़ रहा था। इट वाज कल रात की भी बात है कि मैं जब मैं बैठी थी पढ़ने के लिए, तो रिकॉर्डिंग कल परसों का जो सुन रही थी, मैं रिकॉर्डिंग वापस सुन रही थी, तो बैठे बैठे इतनी नींद आ रही थी कि आई जस्ट वांटेड टू लाई डाउन, कि मैं सो जाऊं। फिर मैंने जेरेमाया खोला, मैंने जो आपने मुझे एक ऐप दिया था, मैंने वो डाउनलोड करके ये 2-3 वर्सेस को हाईलाइट करके नोट में लिखा था। मैंने वो वापस खोला, आई रेड इट। बहुत दफा मैं बोलते गई, मैंने अपने मतलब जोर से बोलते गई, सिर्फ अपने मन में नहीं बोलते गई, जोर से बोलते गई। फिर मैंने इज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2। पॉज। आपने क्या कहा? आपने मन में नहीं कहा, बल्कि आपने जोर से अपने मुंह से कहा। यस सिस्टर। ऐसा क्यों किया आपने? आई डोंट नो। I'll tell you, मैं आपको समझाती हूँ। ये जानना है सबको को? जी जी। यस, ओके। देखो, कई बार लोग सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं कि क्या अगर मैं वचन को अपने मन में बोलूं तो वो काफी है? क्या वो काम करेगा? ओके, नाउ लिसन। You can never fight a thought with a thought. आप अपने सोच को दूसरे सोच के साथ लड़ नहीं सकते। You cannot fight a thought coming in your mind with a thought. You can only fight a thought by opening your mouth and speaking the word of God. आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, ओके, उस विचार को आप अपने मन में दूसरे विचारों के साथ सलाह मशवरा, रीजनिंग बोलकर, सोचकर नहीं हरा सकते उस सोच को। ओके, जब एक अनगॉडली थॉट जो वचन के विरुद्ध है, जब वो थॉट आता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये थॉट अपने आप चला जाएगा, ये मुझे नहीं सताएगा, वो नहीं होने वाला है। इट विल नॉट गो ऑन इट्स ओन, वो अपने आप नहीं जाएगा। उस थॉट को जो वचन के विरुद्ध है, उसको हमें जकड़ना है, हमें उसे कैप्टिवेट करना है, और उसको हम अपने मन में दूसरे ख्याल बोलकर या सोचकर या वचन को अपने मन में बोलकर वो नहीं जकड़ा जाएगा। उस विचार को जकड़ने के लिए, उस सोच को जकड़ने के लिए मुझे अपने मुंह से उस वचन को बोलना जरूरी है। I have to fight every thought with the word of God. I can never fight a thought with a thought. Are you understanding? Yes. Yes, sister. Okay. Now, Sister Brenda, आपने आधी रात को उस जो विचार, जो आपका थॉट्स आ रहा था, जो आपकी बॉडी आपसे बात कर रही थी, उन सब थॉट्स को आपने अपने मन में ही सोच कर नहीं लड़ा। You opened your mouth. आपने अपने मुंह से, अपने जबान से उस वचन को जोर से बोला। That is the way to fight the thought. That is वही तरीका है उस ख्याल को, उस विचार को अरेस्ट करने का। By opening my mouth and speaking the word of God. अपने मुंह से वचन को जोर से बोलकर, जब हम अपने मुंह से वचन को जोर से बोलते हैं, तब वो जो थॉट मेरे जो वचन के विरुद्ध आया है,
उसको हम अरेस्ट करते हैं। Okay. ओके Yes, इसी sister. के लिए वचन को बोलना जरूरी है। ओके उसके बाद आपने क्या किया सिस्टर ब्रेंडा? सिस्टर मैं इसको काफी देर तक बोलती गई जोर जोर से, और फिर मैंने वो टीचिंग जो था मैंने कंप्लीट किया था। बट ये हुआ था कि आई वाज अवेक टिल 8 in the morning, मी एंड माय डॉटर दोनों, व्हाट टाइम? कितने बजे तक आप जगे थे? 8 बजे सुबह। मतलब आपने पूरी रात सोया ही नहीं? नहीं, आई वेंट टू स्लीप अराउंड आई थिंक अराउंड 1 in the afternoon. आप पूरी रात जगे थे और आप पूरी रात वचन सीख रहे थे, पढ़ रहे थे? हाँ, मैं साथ साथ वचन भी पढ़ी थी। सुबह मैंने ऑफिस का काम मीटिंग था तो मैं मीटिंग में बैठी थी। मैं वीडियो पर नहीं गई थी क्योंकि यू नो इट वाज आई वाज स्टिल कन्फेसिंग द वर्ड्स, यू नो आई डिड नॉट सी इट। और ये सब जब आपको उस रात, जब आपको कल रात में इतनी नींद आ रही थी और आपने उस वचन को खोला और उस वचन को आपने क्या किया, हाईलाइट किया, आपने उसको लिखा और उसको आप अपने जबान से जोर जोर बोलती गई। ओके और उसके बोलने के बाद, उस पर विश्वास करने के बाद, क्या आपने उसको सिर्फ बोला या सिर्फ उस पर विश्वास भी किया? मैं उस पर जो विश्वास भी किया था, जो आपने 7 पॉइंट्स दिया था, ज़बूर 57 वर्स 1 2 3, जो 7 पॉइंट्स, तो मैं उस पर मेडिटेट कर रही थी। सो मैं उसको पिक्चर कर रही थी। ओके पिक्चरिंग इट, और ईच टाइम जब मैं पिक्चर कर रही थी, यू नो मेरे कभी जबान बंद हो रहा था, कभी मेरा थॉट्स हैवी हो रहा था, मेरा जिस्म भारी हो रहा था, तो मैंने इसको जोर जोर से बोलना शुरू किया। और मैं ख्याल से मैं पूरी रात दोपहर को भी मेरा यही हालत था कि आई वाज puking and I was becoming breathless. Yes sister, I was puking, I was becoming breathless throughout the day, but praise God, you know I'm here looking fresh and I'm okay now. क्योंकि ना लोग का हमारा ऐसा सोच है, हम कि अगर हम 8 घंटे नहीं सोए हैं, अगर हम उतना टाइम हमने स्लीप को नहीं दिया है, नींद नहीं किया है, तो हमारा बॉडी कमजोर हो जाता है, हम वीक हो जाते हैं। ओके ऐसा सोच है लोगों का। ओके लेकिन वचन जो कहता है, वचन कहता है कि वो शब्द, खुदा का वचन हमें तरोताजा करता है। जो थकावट मेरा बॉडी एक्सपीरियंस करता है, जब हम उस वचन पे विश्वास करते हैं, अब मेरा बॉडी मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, अब मेरा स्पिरिट, जिसको मैं वचन का खाना, जो स्पिरिचुअल फूड है, उसको अब मैं खिला रही हूँ, उसको मैं फीड कर रही हूँ अपने स्पिरिट को। अब इंस्टेड ऑफ मेरा बॉडी कंट्रोल लेने का बजाय अब मेरा स्पिरिट कंट्रोल कर रहा है मेरा बॉडी को। करेक्ट? और जब स्पिरिट हमारा कंट्रोल करना शुरू करता है हमारे बॉडी को, वो हम अपना नेचुरल कैपेसिटी में काम नहीं करते हैं, हम सुपर नेचुरल कैपेसिटी में तब काम करते हैं। उसी वक्त हम अनॉइंटिंग में अपने आप को सोक करना शुरू करते हैं। वी टैप इनटू द अनॉइंटिंग। You know sister, Jesus, you're the most high God. The verse, it's like since yesterday it is like it's either rotating, I can picture the full sentence in front of me, like it's rotating around my mind, you know, matlab that verse is not stopping, matlab ruk nahi raha hai. Praise God. Sometimes I can see it, sometimes you know in front of my heart inside, and I can see it like in my mind. I can, it's my thought is not going to anything else, neither khana pakana kuch nahi, but that full sentence is like I don't know, I wanted to give you a call in the morning also, but okay. It was just rotating, it was just spinning around my mind. Praise God. See, that's how, उसी तरह से सिस्टर, वो जो वचन है ना, उसी तरह से हर एक वचन को हमें इसी तरह से इमेजिन करना है, इसी तरह से उसके अनुसार हमें पिक्चर बनाना है। जब प्रॉब्लम आता है ना, खासकर उस वक्त, यू नो, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 को एक बार आप पढ़िए।
सिस्टर मंजू, आप मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 पे एक बार पढ़े। मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। ओके, कैन यू, आप लोग क्या ये 4 शब्द को लिख सकते हैं? जी जी। The 4 words, please write it down. Yes, sister. I believe. I believe. I receive. I receive. I receive. That's the 4 words, okay? I Okay. believe, I receive. Okay, हिंदी में लिखिए। विश्वास करता हूँ, मुझे मिल गया है। विश्वास करता हूँ, मुझे मिल गया है। लिख लिया हिंदी में? यस। ये जो अभी आपने लिखा है ना, विश्वास करता हूँ, मुझे मिल गया है। ओके, आई बिलीव, आई रिसीव। ओके, ये शब्द हमेशा और हमेशा काम करता है। ओके, विश्वास जो है इज द की, विश्वास जो है इज द की, वो चाबी है जिससे खुदा का हुकूमत काम करता है। The kingdom of God works on this key called believing. खुदा के राज्य में काम करना, उसके प्रिंसिपल्स, जो उसका नियम है, खुदा के राज्य का जो नियम है, वो विश्वास से चलता है। अगर हमें खुदा का जो शक्ति है, उसका अनॉइंटिंग है, उसकी जो कुछ भी है, ब्लेसिंग्स जो भी है, अगर हमें खुदा का इन सब चीजों से अगर हमें कनेक्ट होना है, तो उस चीज के साथ उन सारी ब्लेसिंग्स, उन सारा पावर, उन सारा जो खुदा का है, उन सब चीजों के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे जो चीज कनेक्ट करता है उसे कहते हैं बिलीविंग, विश्वास करना। ओके, और ये हम सब बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, करेक्ट? हम इसे अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी हम ये नहीं समझ पाते कि इस तरह का विश्वास को हमें कैसे करना है। Most of us know that this is the key to operate in the kingdom of God. Believing is the key. But very few of us are sure how exactly this kind of believing is done. हर इंसान को ये पता है कि हमें विश्वास करना है, लेकिन इस विश्वास को कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे। ओके, हमारा जो स्पिरिट है, ओके, something happens in our spirit when you say those 4 words, I believe, I receive. ओके, हमारी आत्मा में, हमारी रूह में, जब आप अपने जुबान से ये शब्द कहते हैं, विश्वास करता हूं, मुझे मिल गया है, जब आप ये शब्द को कहते हैं, आपके आत्मा में, आपके रूह में कुछ कार्य शुरू हो जाता है करना। ओके, कैसे शुरू होता है, क्या शुरू होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
ओके लेकिन काम करना शुरू होता है. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हमारे पास वी ऑल हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम. Yes. हमारा शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है. जी. नाउ जब आप अपने मुंह में कुछ खाना डालते हो, व्हेन यू टेक अ बाइट ऑफ अ फूड, ठीक है, जब आप कुछ खाना खाते हो और उसको स्वॉलो करते हो, निगलते हो, ओके, जब आप उसको स्वॉलो करते हो, वो खाना, वो जो फूड है वो आपके विंड पाइप से होकर नीचे जाता है स्टमक में. करेक्ट? करेक्ट. वो खाना सीधा जाता है स्टमक में. क्या हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है उस खाने को कि तुम सीधा स्टमक में जाना, इधर उधर कहीं मत जाना? नो. हमारा जो सिस्टम है उसे ऐसे डिजाइन किया है खुदा ने कि जब हम उस खाना को स्वॉलो करते हैं वो सीधा हमारे स्टमक में जाता है. ओके मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एक है, उस खाने को स्वॉलो करना. ओके जब वो खाना मेरे पेट के अंदर जाता है, अब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जांच करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि वो कैसे, आपने जो खाना स्वॉलो किया है उसको वो कैसे पचाएगा? नहीं. क्या आप उसके बारे रिसर्च करते हो, गूगल में जाके चेक करते हो? एवरी टाइम जब आप एक एक निवाला, एक एक बाइट आप खा रहे हो, जाके आप चेक करते हो कि कैसे ये काम करेगा? नहीं. जब आप खाना निगलते हो, आप उसको स्वॉलो करते हो, क्या आप किसी के पास जाकर दुआ करते हो? सिस्टर पॉल, डू यू गो टू सिस्टर ब्रेंडा और उसके पास जाके आप उसको कहते हो सिस्टर प्लीज मेरे लिए प्रे करो ताकि ये खाना हजम हो जाए? नहीं. नो. हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता है मेरा काम है बाइट करना खाने को और स्वॉलो करना. वो खाना अपने सही जगह में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिसीव करता है और अपना काम करना शुरू कर देता है. कैसे काम करता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है, उस वक्त क्या आपको महसूस होता है आपका खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं. लेकिन सॉरी सिस्टर ब्रेंडा, you said something. It was not clear. No, you said do you come to know if it is getting digest, right? Do you feel it? No. हमें महसूस नहीं होता है जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रहा है. इट इज जस्ट हैपनिंग. वो हो रहा है. क्यों हो रहा है वो वैसे? क्योंकि उसी तरह से हमारा शरीर को बनाया गया है काम करने के लिए. Are you understanding? जी. उसी तरह से जब आप वचन का निवाला लेते हो, when you bite the word of God, जब आप उस वचन को बोलते हो, you are feeding your spirit. आप अपनी आत्मा को, अपनी रूह को वो आत्मिक रूहानी खाना खिला रहे हो. You are swallowing it. जब आप उस वचन को बोलते हो, उसको सुनते हो, उसको समझते हो, उस पर विश्वास करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप उस वचन को स्वॉलो कर रहे हो. और ये वचन आपके पेट में नहीं जा रहा है, ये वचन आपके रूह में जा रहा है. You swallow them into your spirit. Right. You know how do you swallow it? आप उसको कैसे निगलते हो वचन को? जब आप अपना जुबान खोलकर कहते हो, विश्वास करता हूं, मुझे मिल गया है. I believe, I receive. अब you are now swallowing the word of God. अब आप उस वचन को निगल रहे हो. सिस्टर फ्लोरिटा, क्या आप ये सेंटेंस रिपीट कर सकती हैं? Believing is the key to the kingdom of God. Most of us know that
but very few of us are sure how exact. See, very few of us are sure exactly how to do that kind of believing, the believing which God wants us to do. How to do that kind of believing. Okay. Praise God. Praise God. जब आप वचन को बोलते हो, ओके, नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 में, ओके, जब हम वर्स, सिस्टर मंजू आप उस वचन को हिंदी में एक बार पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ, ओके, हाउ डू यू स्वॉलो इट इन योर स्पिरिट. Sister Manju is not there. Pearl, can you read it? On which one? James chapter 1 verse 2. Ek minute. I'm reading it. Wait. Hello? Yeah, anybody who can read it, who has found the scripture, जिसने, सिस्टर निशा आपको मिला है? निशा हाँ, से? हाँ. या पढ़िए निशा आप पढ़ लें. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. ओके, इसको पूरे आनंद की बात समझो. नाउ जैसे आपने इस वचन को पढ़ा ना, हे मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह के परीक्षाओं में पढ़ते हो, इसे अपने आनंद की बात समझो. उसके बाद में कहो, विश्वास करता हूँ कि मुझे ये आनंद मिल गया है. ओके, व्हेन यू से, एवरी टाइम यू स्पीक अ स्क्रिप्चर, आप जब एक वचन को बोलते हो, ओके, एंड उसके बाद आप ये शब्द, ये जो 4 शब्द आपने लिखा ना, आई बिलीव, आई रिसीव, विश्वास करता हूँ कि मुझे मिल गया है. ओपन योर माउथ एंड से, विश्वास करता हूँ मुझे मिल गया है. ओके, नाउ जब आप ये वचन, ये शब्द को बोलते हो, विश्वास करता हूँ मुझे मिल गया है, अब आप क्या कर रहे हो? आप उस वचन को स्वॉलो कर रहे हो, निगल रहे हो, और ये वचन आपका आत्मा में जा रहा है. Amen. इस तरह से आपका नेचुरल फूड को जब आप स्वॉलो करते हो, वो आपका स्टमक में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है. उसी तरह से जब हम इस वचन, ये शब्द को हम कहते हैं, विश्वास करता हूँ मुझे मिल गया है, ये अब मेरी आत्मा में आ गया है. आई हैव स्वॉलोड दिस वर्ड. अब ये वचन आ गया मेरे आत्मा में. अब विश्वास अपना काम करना शुरू करता है. आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है. जिस तरह से आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को महसूस नहीं करते, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम हो रहा है, कैसे वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, आपको इसका कोई जानकारी नहीं, आपको नहीं पता ये कैसे हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है अंदर में. और यही आपको विश्वास करना है कि मैं जब अपना मुंह से शब्द ये कहती हूँ, वचन कहती हूँ, और उसके बाद में मैं बोल रही हूँ, लॉर्ड विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है, विश्वास करती हूँ ये मेरे लिए हो गया है, विश्वास करती हूँ मैं आनंद से भर गई हूँ, विश्वास करती हूँ मैं चंगी हो गई हूँ. धन्यवाद यीशु. एवरी टाइम, हर बार जब आप ये शब्द को बोलते हो, नाउ अब आप अपना ईमान को काम करने पे छोड़ रहे हो. सिस्टर यही सेम, सॉरी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. या जब ये तो इसमें लिखा हुआ ना, ए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो,
तो उसे कमाल खुशी करो। तो जब मैं आजमाइशों में पड़ूं और अगर मैं किसी के लिए प्रेयर कर रही हूँ या किसी जैसे कोई बीमार है, तो अगर मैं किसी के लिए प्रेयर कर रही हूँ तो उसके बाद भी इसको जैसे हम जैसे बोलें कि यस Yes, लॉर्ड, you can. Yes. I believe I receive. विश्वास करती हूँ हो गया है, विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है, विश्वास करती हूँ कि उसे शिफा मिल गई है। नाउ अब आपका ईमान काम करना शुरू करता है, जिस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है काम करने। Are you understand? Yes. This is the kind of believing Jesus is asking us to do. ये विश्वास, ये ईमान वो हमसे कह रहा है, according to Mark chapter 11 verse 24. We have by hearted this scripture. ये वचन हमें by heart है, हम ये वचन को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस वचन में जो विश्वास करने को लिखा है, विश्वास करो कि मुझे मिल गया है, कितने बार हम इस पर इस तरह का विश्वास करते हैं कि मुझे मिल गया है। नाउ ये सिस्टर ब्रेंडा क्या कर रही थी रात में, वो जब वो वचन को निकाला उसने, उस वचन को वो बोलती गई, उसको नहीं पता कि वो वचन कैसे काम करेगा, लेकिन वो वचन को जैसे बोलती गई, वो वचन को वो निगलना शुरू की, स्वॉलो करना शुरू की, बोल कर। अब जैसे वो बोलती जा रही है, उसका फेथ अब काम करना शुरू हो गया है, और वो वचन, वो फेथ अब उसको हेल्प कर रहा है पूरी रात जगे रहने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, और पूरी रात जगने के बावजूद भी शी इज फ्रेश, वो बिल्कुल ताजा है। वो अपना ऑफिस का काम करती है, वो अपना घर का काम करती है, और वो बिल्कुल भी थकी हुई नहीं है। Are you understanding? Yes. Something happens in our spirit when you are saying those words. I don't know what is happening, but it is working. वो मुझे श्योर है। वो सिस्टर तानिया जो 9 महीने तक वो वचन को कह रही थी, वो क्या कर रही थी? She was saying, I believe I have received it. लिखा है तो लिखा है, मैं विश्वास करती हूँ ये हो गया है। और वही उसका विश्वास, वो जो उस वचन पे विश्वास कर रही है, अब वो वचन उसके लिए काम करना शुरू कर रहा है, उसका ईमान काम कर रहा है, अब वो आनंद से भरी हुई है। She's full of peace, she's full of joy. Right. तो अगर मेरी जिंदगी में आनंद नहीं है, विश्वास, अगर हम कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन आनंद नहीं है, शांति नहीं है, जॉय नहीं है, पीस नहीं है, प्लीज गो बैक एंड चेक, क्या आप सच में विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी जुबान से कह रहे हैं आप विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि विश्वास जो है, इट इज द की। इसके बिना कुछ काम नहीं करता है प्रभु के राज्य में। ये मैंने अपना लाइफस्टाइल बना दिया था शुरू में। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने अपना जीवन शुरू किया था वचन के साथ, मैंने डिसीजन लिया था कि लॉर्ड, जो आपका वचन कहता है, अगर मेरे जिंदगी का पहला वचन था ये, मार्क चैप्टर 11, 22, 23, 24। ओके, ये मेरे जिंदगी का पहला वचन था। एंड जब मैं उस वचन को पढ़ती थी, मैं कहती थी, लॉर्ड, मैं इस पे विश्वास करूंगी, भले मुझे ये दिखे या ना दिखे, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि ये मुझे मिल गया है। एंड वो दैट की, जब मैं कहती हूँ अपने मुंह से कि विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है, दैट began to unlock, वो हर चीज जो लॉक्ड था मेरी जिंदगी में, उन सब को खोलना शुरू किया। जब मैं डिप्रेशन से बाहर भी नहीं निकली थी, मैं उस वचन को कहती थी और मैं कहती थी, थैंक यू जीसस, विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है छुटकारा डिप्रेशन से, विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है छुटकारा सुसाइडल टेंडेंसी से, विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है चंगाई, मुझे मिल गई है शिफा मेरे ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम से। Praise God.
और ये शब्द जो आपने अभी लिखा है, आई बिलीव आई रिसीव, विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया, ये हर बार काम करता है। आप आजमा के देखो। मेरे पास भी गए साल बस यही वचन था। ओके एंड मैंने भी लाइक मेरे पास तो लाइक मैं भी यही बोलती गई, और आज तक मैं सबसे पहले अगर मैं किसी से वचन के बारे में बात करूं भी तो भी मैं यही वचन देती हूँ। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट सिस्टर तानिया हैड, उन्होंने जब भी उनकी गवाही शेयर की थी तो उसके बाद मैंने उनसे एक सवाल किया था। तो ये कल के रिकैप का आधा भाग मैंने बताया आपको उनकी गवाही, और आधा भाग हम लोग इंग्लिश में चले गए जिसका ट्रांसलेशन बाकी है। तो ओके, कंप्लीट करूं कि नहीं करूं? गो अहेड टेल सिस्टर। तो सिस्टर तानिया से और ब्रेंडा से सबसे मैंने ये बोला था कि परसों जब मैं मेडिकेशन के लिए गई थी, मैं आपका जो टीचिंग है मैं सुन रही थी, लेकिन 5वें पॉइंट तक ही मतलब मेरा बैटरी चला गया, और मैं रेडी हो रही थी घर आने के लिए। तो उतने में क्या हुआ कि मैं 2-3 बारी वॉशरूम चली गई, और मैंने देखा कि वॉशरूम के बिल्कुल सामने एक लेडी थी, वो भी अपनी दवाई ले रही थी। ओके तो मतलब मैंने सोचा कि चलो मैं इनसे बात करती हूँ, इनसे वचन शेयर करती हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैं गई, आपका टीचिंग सुनने के बाद ही मैं जब भी उनके पास गई बात करने के लिए, तो ऐसा हुआ ना कि मैंने प्रार्थना करी मार्क चैप्टर 11 वर्स 20 to 24, और मैंने ये भी कहा कि आई एम दैट हूसोएवर, मैं ही हूँ और आप भी खुदा हो। और ये भी बोला कि जो शब्द मैं बोलूंगी या खुदा पवित्र आत्मा, इट विल नॉट गो वॉइड, वो बस खाली नहीं होगा, लेकिन वो अकम्प्लिश करेगा जिसके लिए मैंने ये शब्द बोले हैं। यीशु, मैं इसको ये पूरा मानती हूँ। नहीं, उससे मैंने पहले परमिशन मांगी, क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकती हूँ, क्या मैं नो आपके लिए। जब आप प्रार्थना करके उसके पास गई, तो आपने प्रार्थना में कहा कि ये जो वचन है ये खाली नहीं आएगा, ये अपना काम जरूर पूरा करके आएगा, करेक्ट? जी ओके कंटिन्यू। ओके, मैंने ये कहा, लेकिन मेरा कल ये सवाल था जिसके जवाब मुझे मिल गए कल, लेकिन रिकैप के लिए अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ कि क्या हुआ कि वो मतलब ऐसे अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो जो औरत है, वो जो महिला है। तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना किया, मैंने जब भी बात खत्म किया, तो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि आप वही मतलब वही एनर्जी है, सेम एनर्जी है। तो मैं ना उनके बोलने के बाद मेरा सवाल ये था कि मैंने अभी अभी फ्लोरिडा का मैसेज सुना कि प्रभु यीशु है सबसे महान खुदा, उनके जैसे कोई नहीं है। ही इज द मोस्ट हाई गॉड। ओके, 5 पॉइंट में सीखने के बाद उनके पास गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मैं इतना कंफ्यूज हो गई, और मेरे मुंह से ये क्यों नहीं निकला उनके लिए कि मेरे प्रभु यीशु जो है वो कोई एनर्जी नहीं है, वो जिंदा खुदा है। ही इज द लिविंग गॉड, ही इज द मोस्ट हाई गॉड,
ये मेरे मुंह से उस वक्त क्यों नहीं निकला? तो जवाब में तान्या ने कहा कि बहुत बारी ऐसे होता है कि ये शैतान मतलब हमको मतलब ये वर्ड्स में घुमा देते हैं। जैसे आपने भी कहा था कि मैं वो एनर्जी वर्ड पे अटक गई, ओके है ना? तो लेकिन तान्या ने ये कहा कि आपको जो बीज बोना था आपने बो दिया, और उसकी आप फिक्र मत करो कि वो कब होगा, कैसे होगा। वो आपका काम नहीं है, वो प्रभु यीशु का काम है। भले आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब भी आपको वक्त मिले आप आपका नंबर उसके पास छोड़ जाओ, वो आपको कांटेक्ट करेंगी। तो जब वो वचन का फल का वक्त आएगा, वो हम पे निर्भर नहीं है। तो मैं उस बात को समझती हूँ, और मैं आज के टीचिंग के बाद मैं भी ये बिलीव करती हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो मैंने कल परसों बीज बोया था वो उसे जरूर मिलेगा, वो होना ही होना है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि होगा ही होगा। नो, विश्वास नहीं कह, फेथ नेवर सेज होगा ही होगा, विश्वास कहता है हो गया है। हो गया है, दिया, that's what I meant, sorry. See, sister, 1 second, okay? 1 second. It's a beautiful example what the Lord is teaching us, okay? बहुत excellent example है, okay? By this, जब आप कहते हो ना कि विश्वास करता हूँ कि वो होना ही होना है, okay? But आप you are meaning, okay? आपका मतलब है ये कहने का कि वो हो गया है. Now you said that's what I meant. Yeah. Okay? Please understand. जो spiritual world है, okay, does not operate on the basis of what you mean. It operates on the basis of what you have said. I've said, yes, correct. Okay, जो spiritual world है, जो आत्मिक दुनिया है, okay, आप कहोगे कि अरे ये मेरा मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ऐसा था, मेरा कहने का मतलब वैसा था. Listen, आत्मिक दुनिया जो है वो आपके कहने का क्या मतलब है उसके बेसिस पे काम नहीं करता है, वो शब्द के बेसिस पे काम करता है. अगर आपने जो भी आपने शब्द कहा है वो उसके अनुसार काम करेगा. हाँ. इसी के लिए हमें बहुत अलर्ट रहना है, बहुत चौकन्ना रहना है कि हम अपने मुंह से, अपने जुबान से हम क्या शब्द बोलते हैं. जी. तान्या है ऑनलाइन. Yes, praise God. Sister Tanya, let me unmute you. Hi, sister. Yeah, praise God. Praise God. You know, हम कल आपका टेस्टिमनी, मैं तो थी नहीं क्लास में, मैं दूसरी जगह गई थी शेयर करने, प्रीच करने, लेकिन सिस्टर निशा ने मुझे वो मुझसे शेयर कर रही थी कि जॉय जो आप जब आप अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे, वो कह रही थी कि उसका जो जॉय है, उसका जो आनंद है, वो आनंद मुझे पता नहीं वो कैसे आता है. how can somebody be so joyful in the middle of all ये सब कुछ होने के बावजूद, because 9 महीने तक उस जॉय, उस आनंद को चलना, उसके साथ में रहना, it is not easy, आसान नहीं है. जब खास करके पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट आ रही है और सारा दुनिया आपको बेवकूफ कह रहा है, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, ओके, लेकिन आप उस वचन के ऊपर इतना स्ट्रांगली खड़े हो, आप उसको इतने जोर से पकड़ के रखे हो और आप बोल रहे हो कि अगर लॉर्ड ने कहा है ये ऐसा होता है तो मैं उसी पर विश्वास करूंगी, चाहे दुनिया मुझ पर हंसे या मेरा कोई भी मजाक उड़ाए. तो वो जॉय, सिस्टर, मुझे ना वो ही पसंद है जब कोई आके मुझे नेगेटिव बोले, क्योंकि मुझे मालूम है वो ही टाइम पे कि मेरा जो बिलीफ है मेरे भगवान के वचन पे, वो और भी ग्लोरिफाइड हो गए मेरे भगवान, मेरे खुदा
ग्लोरीफाई, क्योंकि ये होना ही है, क्योंकि हर टेस्टिमनी में आप जाते हो तो नेगेटिव्स आने ही वाले हैं, और जब नेगेटिव्स आते हैं तो उसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सोचना नहीं है उसके बारे में, लेकिन क्या सोचना है, क्या सुनना है और किसके बारे में ध्यान देना है, भगवान के वचन पर, कि आपका भगवान आपको क्या बोल रहा है। जब आप उस पे विश्वास करते हो पूरा दिल से और नहीं देखते हो कि क्या लोग बोले, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है जब लोग आके बोलते हैं, क्योंकि वही टाइम पे मुझे मालूम है कि जब एंड रिजल्ट है, और जब मुझे मालूम है एंड रिजल्ट क्या है, और जब वो लोग देखेंगे तो उन लोग को पता चलेगा कि हमारा जो भगवान है इतना महान, इतना स्वीट, इतना लविंग, इतना स्वीट भगवान है हमारा। तो वो ही, तो that gives me the great joy, like every testimony जो भी है मेरी पूरी जिंदगी में, हर टेस्टिमनी में बहुत जन आके नाम बोले, हंसे, जो भी है, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या है एंड रिजल्ट। प्रेज गॉड। जो भगवान ने कहा है वो उसने उसको जो भी बोला है भगवान ने उसने बोला ही है, और कुछ भी whatever God has said is the truth, and beyond that there is nothing. He meant every word that he has said, and when he has said it, he has said it. He is not going to change. करेक्ट। एंड यू नो, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, ओके, हमें पता है कि मेरा खुदा, मेरा जो प्रभु है वो सच्चा है। वी नो इट। प्रेज गॉड। यस, प्रेज। कितने बार हम डाउट करते हैं कि वो झूठा परमेश्वर है। हम नहीं डाउट करते ना उस पे कि वो झूठा है, लेकिन जब उसकी वचन की बात आती है तब हम उस वचन पे क्यों डाउट करते हैं? क्यों हम डाउट करते हैं पता है? क्योंकि हम उसका नेचर को नहीं जानते। देखो, आप किस पर ज्यादा भरोसा करोगे? आप उस व्यक्ति पे, उस इंसान पे ज्यादा भरोसा करोगे जिसका फितरत, जिसका नेचर आपको पता है। आपको पता है कि इस इंसान का फितरत है, ये भरोसेमंद है, ये कभी कुछ उल्टा नहीं करेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आई कैन क्लोज माई आईज एंड आई कैन ट्रस्ट इन दिस पर्सन। यू नो, जब आपका ना विश्वास, यू नो, जब आप ये सोचने लगते हो ना कि अगर लॉर्ड ने ये कहा है वो होना ही होना है, ओके, और जब आप वो बोल रहे हो कि लॉर्ड मैं जानती हूँ आपका नेचर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपने कभी मेरे लिए कोई बुरा नहीं किया है, आपने कभी मेरे लिए तकलीफ नहीं चाहा है, आप मुझसे इतने प्रेम करते हैं ताकि आपकी उसकी वजह से आपने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, ओके। अब जब वो व्यक्ति, जब वो इंसान समझना शुरू करता है कि वो खुदा का फितरत क्या है, उसका नेचर क्या है, अब वो इंसान विश्वास के लेवल में नहीं है, ट्रस्ट के लेवल में है। He is no longer on the level of faith, he is on the level of trust. Trust supersedes that. Now, अब आप बोल रहे हो कि भले ये मेरे, इसका मुझे मैनिफेस्टेशन दिखे या ना दिखे या जो भी हो, मैं वचन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो उसमें कहा है, अगर वचन जो कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को बोलूंगी, उसके सिवाय अपने जुबान से और कुछ वर्ड्स नहीं बोलूंगी। और आप ये तभी कर सकते हो जब आप उसका नेचर को समझते हो, और उसका नेचर को समझने के लिए आपको उसके साथ समय बिताना जरूरी है। आप किसी भी इंसान को समझे बगैर आप भरोसा नहीं करते हो। उस पर भरोसा करने के लिए आपको उसको समझना है। अगर आपको उसको समझना है तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको सुनना है कि वो क्या बोलता है, आपको देखना है कि जब आप कुछ उसको बोलते हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है। और इसलिए हम सब कहते हैं कि वचन पे टाइम स्पेंड करो, वचन पे ध्यान दो, वचन को कहो। वचन इसलिए हम कहते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना मुझे उस वचन का
मैनिफेस्टेशन मिलेगा। नो, जब आप उस पर टाइम स्पेंड करते हो, मोर देन मैनिफेस्टेशन, मोर देन दैट ब्लेसिंग, आपको उसने जिसने प्रॉमिस किया है उसका नेचर समझ में आता है, उसका कैरेक्टर समझ में आता है। वो आपको समझाता है होली स्पिरिट की, देख जिसने तुझे प्रॉमिस किया है वो भरोसेमंद है, वो प्रेम करने वाला खुदा है, वो दया करने वाला खुदा है। जब आपको उनका कैरेक्टर समझ में आता है, नाउ इट इज एक्सट्रीमली इजी टू डिपेंड एंड हैव फेथ ऑन हिज प्रॉमिसेस। एक्सट्रीमली इजी। अब आपको उस पर डाउट करने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। जब आप उसका नेचर को समझ जाते हो, अब आपको मुश्किल नहीं होता। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वचन को रिपीट करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ओके, विश्वास बढ़ रहा है, ईमान बढ़ रहा है मेरे अंदर, लेकिन उस ईमान को बाहर आने के लिए, मेरे हृदय से, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से उसे बाहर आने के लिए मुझे जरूरत है कॉन्फिडेंस की। नाउ सिस्टर डायना, जब आप, आर यू देयर? यस, जब आप उस औरत के लिए प्रार्थना करने के लिए गई, यू गॉट स्टक ना? No, I didn't get stuck. What happened? क्या हुआ था उसके साथ में? मैं नो क्या हुआ था कि वो उसने, हमने अच्छे से प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद मतलब उन्होंने मुझे इससे बहुत खुशी और आनंद हुआ कि वो उसने जो स्क्रिप्चर मैंने बोला, मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 to 24, उसने मेरी प्रार्थना के बाद रिपीट किया। ओके। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला आप कौन से प्रोफेशन में हो? तो उन्होंने बोला मैं फाइनेंस की हूँ, अकाउंट्स की हूँ। तो मैंने बोला अच्छा है, क्योंकि आपको याद रहा कि मैंने कौन सा बाइबल का कौन सा वर्स बोला। तो उसने कहा हाँ, हम लोग मतलब अटेंशन टू डिटेल, ऐसे हम लोगों की ऐसे नॉर्मल बातें हुई। फिर उसने ऐसे कहा कि हाँ सब एक ही है और एक ही एनर्जी है, ऐसे। तो मैं मतलब तभी मुझे ऐसे बहुत मैं उसके बाद में मैं नॉर्मल उससे बात किया तो वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगी, वो मुझे इग्नोर करने लगी, वो नर्स के पास चली गई, जिससे मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगा जो मैंने करना था मैंने कर दिया और मैं आ गई। फिर लेकिन उसके बाद में मेरे जहन में ये बात आई घर आने के बाद कि यार मैंने तो फ्लोरी का अभी मैसेज सुना कि जीसस इज द मोस्ट हाई गॉड, और वो जो भी एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने मेरे मुंह से तभी खोल के क्यों नहीं उसको बोला कि जीसस इज नॉट सम काइंड ऑफ एनर्जी, ही इज द मोस्ट हाई गॉड, ही इज द लिविंग गॉड, व्हाट स्टॉप्ड मी? Okay. This was my main question yesterday. Okay. जो बीज बोना था वो सब हो गया, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि मैंने मुंह खोल के उसको उस टाइम पे जवाब क्यों नहीं दिया। You know सिस्टर डायना, जो अभी आप शेयर कर रहे हो ना, ये मेरे साथ शुरू में it has happened countless times. अच्छा। जब मैं जाती थी गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, you know what, when I'm saying गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, खासकर मेरे ऑफिस में, okay, because that was my training ground and that is still my training ground, okay. तो जब मैं ऑफिस में, जब शुरू में मैंने वचन का जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया, उस वक्त मैं बस उसी को जाके शेयर करती थी, nothing else, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा मुझे आता नहीं था, ओके। तो जब मैं जाके उन लोगों को यीशु के बारे में कहती थी, मुझे भी एग्जैक्टली ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलता था
ही सम एनर्जी, वो सम पॉजिटिव वाइब एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। हाँ तो मैं जब मैं लॉर्ड से पूछती थी कि मुझे क्यों ऐसे लगता है, लाइक मुझे हमेशा लगता था आई शुड गो एंड आर्ग्यू, मुझे जाके उनको समझाना चाहिए कि यू नो जीसस कोई ये सुपर फिगर नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई यू नो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, ही इज अ रियल पर्सन, ओके। तो उस वक्त मैं ये जाकर उनको समझाती भी थी, ओके, लिसन टू मी, मैं ये जाकर उनको कहती भी थी कि जीसस कोई फिगर नहीं है, ही इज अ पर्सन, वो रियल पर्सन है, ओके। और मैं ऐसा डिबेट शुरू हो जाता था, उस डिबेट में मेरे पास कुछ रहने को नहीं कहता था, और जो दूसरे ऑपोजिशन में है ना, जो दूसरे लोग हैं, वो मुझे एक से एक साइंस का फैक्ट, इसका फैक्ट, उसका फैक्ट, ये सब कुछ वो मुझे देते जाएंगे, और वो लोग इतना मुझसे सवाल करते थे, मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। I did not have a single answer to that question. Okay? जब मैं वापस आती थी, तब मैं आके लॉर्ड से पूछती थी कि लॉर्ड, I looked like a fool today. मैं बिल्कुल बेवकूफ की तरह आज लग रही थी उनके सामने, क्योंकि मुझे पता है वो लोग जो कह रहे हैं वो सब गलत है, लेकिन मेरे पास में कुछ भी वचन नहीं है to prove them wrong, to show them that this is not the truth. Now, Holy Spirit ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे कहा, क्या तुम वचन उसको उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हो ताकि उस वचन के द्वारा उनका बेनिफिट हो, या फिर तुम उनके साथ में वचन इसलिए शेयर कर रही हो ताकि तुम उन लोगों को दिखा सको कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है? अच्छा। ओके, नाउ उस वक्त मेरा जो जुबान है ना, इट वाज सील्ड, ओके। मैंने कहा लॉर्ड, टुडे इज द लास्ट टाइम, आज ये आखिरी बार है कि मैं इन लोगों के साथ में मैं बहस करूंगी। आई विल नॉट आर्ग्यू विद देम। अगर ये लोग कहते हैं, जो भी इन लोगों को कहते हैं उनको कहने दो, जो भी वो कहते हैं उससे मेरा जो विश्वास है वचन पे, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो बदलने वाला नहीं। मेरा काम है उसके जिंदगी में बीज को डालना और छोड़ देना। आई डोंट नो वो बीज कैसे जर्मिनेट होगा, कहाँ वो कैसे उससे रूट निकलेगा। मुझे पता है when I swallow food, the food goes into my stomach and the digestive system starts working on its own. उसी तरह से जब मैं वचन को बोलती हूँ, वो वचन उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है और अपना ड्यू सीजन में उसका फल लेके आएगा। आई डोंट हैव टू वेस्ट, मुझे अपना टाइम, अपना एनर्जी बहस करने में, आर्ग्यूमेंट करने में वेस्ट नहीं करना है, बल्कि मुझे अपना टाइम और अपना एनर्जी वचन पे ध्यान देने में लगाना है। आई एम नॉट हियर टू प्रूव एंड शो हाउ मच ऑफ नॉलेज आई हैव, नो, मेरा वो काम नहीं है। जीसस नेवर सेड, जीसस ने हमें ये नहीं कहा जाओ जाकर बहस करो लोगों के साथ में, उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि आई एम द ट्रू गॉड। नो, he said go and make disciples, go and preach the gospel, right? that's the वही जगह है जहां हम अपना एनर्जी, अपना टाइम हम इतना वेस्ट करते हैं ये सोच कर कि अब इन लोगों के साथ तो काम नहीं किया। Now the enemy is going to use that, शैतान उसको वो यूज करेगा और मेरे अगेंस्ट लेकर आएगा, मुझे रोकेगा अब दूसरे लोगों के साथ जाकर वचन शेयर करने के लिए। वो मेरे अंदर अब डर लेके आएगा कि अब तुम अगले बार जाओगी तो वो लोग भी तुमसे यही सवाल करेंगे, अब तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है, और उसी तरह वो हमें रोकता है वचन शेयर करने से। He stops us from preaching the gospel. उसी तरह। Okay. Okay, Sister Nisha is raising her hand. हाँ, लॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग को कभी कभी मौका मिलता है कि हम लोग वचन बताए लोगों के बीच में, है ना? तो जब हम लोग वचन हम बताने जाते हैं और उस समय जो कुछ हम नहीं बोल पाते हैं, उसके लिए बाद में हमको आके लगता है कि अरे हम ऐसा नहीं बोले, हमको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा फिर फील होता है बाद में कि अरे ये तो ठीक से प्रीचिंग नहीं कर पाती है, ये ठीक से बोल नहीं पाती, बाद में लगता है और हम दोबारा नहीं बोलेंगे। ऐसा अक्सर होता है।
ओके, नाउ मेरा सवाल ये है, प्रिसाइसली माय पॉइंट। यस्टरडे यही हुआ। मुझे ऐसे घर पे आके लगा कि यार मैंने शायद कुछ इनकम्प्लीट बोल दिया, या मतलब हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि प्रभु यीशु कोई एनर्जी नहीं है। नहीं, उसके बाद ना लगता है और हम नहीं करेंगे और मेरे से नहीं होगा, शायद हम गलत, हम नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसा सा लगने लगता है, ऐसा सोच आने लग जाता है उसके बाद। और फिर एक तो डर आ जाता है कि 4 आदमी के सामने फिर से बोलना है, मौका मिलता है तो उस समय लगता है कि क्या हम सही से बोल पाएंगे। ओके ओके, मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जब आप गोस्पेल शेयर करने जाते हो, जब आप वचन शेयर करते हो, आप जब वो वचन शेयर कर रहे हो, क्या आप वो वचन बोल रहे हो या होली स्पिरिट आपके अंदर से बात कर रहा है, आपका वोकल कॉर्ड को यूज कर रहा है, आपका जबान को यूज करके आपको बोल रहा है? होली पवित्र आत्मा। हाँ, तो अगर होली स्पिरिट बात कर रहा है, उसको जितना बात करना है, जितना कहना है, जो कहना है, आप वहां पे बस खड़ा होके अपने आप अवेलेबल रखो। उसको जो कहना है वो कहेगा, जो कहना है वो करेगा। हमारा काम है सिर्फ हमें वहां खड़ा होना है। जब जब आप सोचते हो कि मैंने ये नहीं कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, आप ये विश्वास, आप तो बोल रहे हो कि होली स्पिरिट आप कंट्रोल लो, आप बोलो, लेकिन आप जब ये सोच रहे हो कि मैंने उसको ये नहीं कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, अगले बार से मैं छोड़ दो, मैं नहीं कहूंगी, आपने सिर्फ अपने जुबान से कहा कि आई बिलीव होली स्पिरिट कंट्रोल में है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया कि होली स्पिरिट कंट्रोल में। अगर आप विश्वास करते हो कि वो इंसान के सामने, उस इंसान को आपने जो कुछ भी शेयर किया है, जो भी आपने कहा है, वो होली स्पिरिट आपको हेल्प किया है बोलने में, जब आपको ये सोच आएगा, जब आपको ये ख्याल आएगा कि आपने अप टू द मार्क काम नहीं किया है, आपने वचन ये नहीं कहा या वो नहीं कहा, आपको उस थॉट को बोलना है, उस वचन को बोलना है, मैंने वो वचन उसको प्रीच नहीं किया है, होली स्पिरिट ने मुझे यूज किया है, और जो कुछ उसने कहा होली स्पिरिट ने कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जाकर बोलो उनको। आपको ये हमेशा चेक करना है, जो आप शेयर कर रहे हो, इट हैज टू बी, वो वचन के साथ लाइन में होना है। एंड आई एम श्योर जब आप चाहते हो उनको बोलने के लिए, आप वचन के अनुसार उनको शेयर करते हो। करेक्ट सिस्टर निशा एंड सिस्टर डायना? यस यस यस। ओके, हाँ, ये जो ख्याल आता है शेयर करने के बाद कि अरे ये नहीं कहा, ये कहना चाहिए था, अब वो क्या सोचे, क्या होगा, ये शैतान वो बीज आपने प्लांट किया है ना उस व्यक्ति के जीवन में, उस बीज को वो चुराने, चोक करने के लिए आ रहा है। और अगर आप उसके सुने हुए बातों पे, सुने हुए ख्यालों पे ध्यान दोगे और उसके अनुसार करस्पॉन्डिंग एक्शन लोगे, वही बीज जो आपने उसके जिंदगी में बोया है, अब आप खुद अपने चॉइस से उस बीज को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो चुपचाप प्रभु यीशु को धन्यवाद दे के आ गई। Praise God and please continue to do that. हाँ, मैं कल बोल रही थी, मैं ऐसे बकरे ढूंढती रहती हूँ रोज। Thank you. Doreen, Yeah, sister. can I just share a small little thing regarding this giving the word to someone, please? Yeah. हिंदी में हाँ, हिंदी में। अच्छा, एक मेरी नानी एक्चुअली एक बार बहुत बीमार थी, और नानी ये होली फैमिली हॉस्पिटल में थी बांद्रा में, और मैं नानी को देखने गई थी वहां पे, और मैं बैठी थी नानी के साथ, और उसके बगल में दूसरा जो बेड था, एक औरत थी वहां पे, और वो भी लेटी थी, और उसका नाम था ट्रीजा करके, ओके, और वो लगभग 45 की उम्र की होगी, ठीक है। तो पहले 1-2 दिन पहले मैंने ब्रदर जॉनसन की जो ब्रदर हम लोग को वो दिन पे सिखा रहा था, भगवान ने हम क्रॉस पे क्या किया हमारे लिए, और भगवान प्यार, ओके, और भगवान
का फॉरगिवनेस और उसने जो हम लोग का पाप लेके हमें होलीनेस दिया है, राइटियसनेस दिया है, वो सब वही सिखा रहा था ब्रदर जॉनसन। और Okay. मैं गई थी वहां पे मेरी नानी को देखने, लेकिन मैं देखी कि ये औरत ऐसी ही लेटी है और मैं उसके साथ जाके बात करने लगी क्योंकि मेरे को लगा कि कोई नहीं था उसके साथ। तो मैं, और वो हमेशा स्माइल करती रह रही थी मुझे, तो मैं भी गई उधर और पूछी आप कैसी हो और कैसा लग रहा है आपको, और वो सब ऐसा ही मैं बात कर रही थी उसके साथ। और Okay. बात करते करते अभी मैं खाली बोलते जा रही थी कि हमारा जो भगवान है वो बहुत प्यारा है, वो प्यार है, और भगवान हमारे पापों के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी जान दी है, और सब मैं बता रही थी तो भगवान ने क्रॉस पे क्या किया। और मैं ऐसा ही बोलती जा रही थी उसको, और मैंने उसको और कुछ भी नहीं मालूम मुझे उसके बारे में, कुछ भी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम उसको देखी उधर और ऐसा ही बात करना शुरू किया, और करते करते जो भी मैंने बोला मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने क्या बोला, क्योंकि वो टाइम पे मैं नहीं बोल रही थी। वो टाइम पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, वो बोल रहा था और मैं उसको बोलने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बाय करके गुड नाइट करके मैं गई और आई घर पे, और आई थी नेक्स्ट डे। ये जो ट्रीजा सिस्टर है वो मेरी मम्मी को मिली, और मम्मी थी उधर हॉस्पिटल में। तो वो मम्मी को बोली कि कल आपकी जो बेटी है वो आई और इतनी प्यारी है, बहुत स्वीट है, आके मेरे साथ बैठी और बात करने लगी। और फिर क्या हुआ अभी सुनो। हाँ, उसने क्या हुआ, वो मम्मी को बोल रही है मैं आपको कुछ बोलूं, तो वो मम्मी बोली हाँ क्या। तो वो बोल रही थी उसको कि मैं कितना काउंसलर्स किसके साथ कितना मैं काउंसलिंग पे गई, क्या गई, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये आपकी बेबी ने मुझसे बात की और क्या क्या बोली है, वो जो छोटी बच्ची उसका मुंह से सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा। और क्या है कि वो जो अपने हस्बैंड से बिछड़ रही थी, वो लोग डिवोर्स पे थे। ओके। और मैं उसको, और मुझे पता भी नहीं था मैं लव के बारे में उसको बोल रही हूँ। मैं तो कभी अभी इतना कम उम्र में मैं इसको खाली भगवान के प्यार के और फॉरगिवनेस के और क्या क्या ऐसा उसको बोलती जा रही थी, लेकिन मुझे भी खुद नहीं मालूम कि मैंने अभी तक उसको क्या बोला। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो मम्मी को बोली ऐसा ऐसा ऐसा, और उसने क्या किया, वो अपने हस्बैंड को फॉरगिव करके उसके साथ वापस एक साथ दोनों रहने लगे। ओके। और वो जो औरत है ना ट्रीजा, वो डायलिसिस पे थी, उसका किडनी दोनों खराब थे, और वो अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन करके, वो लोग बस्ती में रहते थे, और वो गई उसके हस्बैंड के साथ वापस रहना, और थोड़ा 1-2-3 महीने के बाद वो गुजर गई। ओके। लेकिन ये देखो भगवान का चमत्कार, वो कैसा पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से उससे बात की कि उसको अपने हस्बैंड के साथ वापस से जुड़ना है करके। मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। मैं खाली उसको भगवान के प्यार के बारे में, भगवान के जो है, मैंने सीड खाली सो किया, लेकिन और मैं कुछ नहीं है कि मैंने जाके भगवान को दिया उसको, लेकिन मेरा नहीं है कि क्या होने वाला उसके बाद, क्योंकि वो भगवान के ऊपर है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भगवान ने मुझे बताया कि जाके भगवान हमें भगवान के वचन देने हैं एक दूसरे को और बिल्डअप करना है, बस वही। तो मैं गई और बात किया उससे, और ये हुई अंत में ये हुआ कि वो उसके हस्बैंड को फॉरगिव करके फिर वो गुजर गई। तो वही था कि अगर वो अभी सोचो कि अगर ये बात उसको समझ में नहीं आती थी और वो हस्बैंड को नहीं फॉरगिव करती थी और फिर वो मर जाती, फिर क्या होता था उसका। यस वही तो इसके लिए जो है हम जो बोलते हैं, जो हम भगवान को देते हैं किसी को भी, बस जीसस हम जा रहे हैं आपके नाम पे, आप हमारे साथ हो प्रभु यीशु, आपके आत्मा मेरे अंदर में है और हमें जाके भगवान को देना है और भगवान सब कुछ करेगा उसके बाद। करेक्ट। क्योंकि सिस्टर तानिया, जो बीज हमने डाला है ना, वो बीज सड़ने वाला बीज नहीं है,
काम करने वाला बीज नहीं है, काम वो करने बीज जो वाला, है उसका जो it is- void और empty नहीं जाने वाला है वो सीड, yeah, जो it's- भी you जिसके know, लिए भी आया है वो सीड वो करके ही रहेगा उसका काम। exactly. You know, जो बीज, that seed, जो वचन है, जब हम उसको बोते हैं किसी के जिंदगी में, हमें ये बिल्कुल क्लियरली समझ लेना है, समझना जरूरी है कि वो बीज जो वचन है जो मैं उसके जिंदगी में बो रही हूँ, वो बीज का नेचर है फलना। इट इज इनकरप्टेबल, वो सड़ता नहीं है, वो नाश नहीं होता है। वो बीज जो मैंने डाल दिया है वो फल जरूर और जरूर लेके आएगा, अगर उस बीज को मैंने उसके हार्ट में, उसके दिल में, उसके हृदय में मैंने उसको अगर छोड़ दिया है। अगर मैं डाउट करूंगी कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, मैंने उस बीज को उखाड़ दिया है। सही में, और मेरे खुद के डाउट के वजह से वो जो सीड उसके अंदर में जो जाने भी वाला था और which was going to sprout is not going to sprout because Correct. of my unbelief and my doubt. करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत जरूरी है कि हमने अगर उस बीज को डाल दिया, हमें विश्वास करना है कि लॉर्ड, बीज को मैंने डाल दिया है, उसके जमीन पे, उसके हार्ट पे मैंने डाल दिया है। अब वो बीज, मेरा काम है सिर्फ धन्यवाद करना, आपका प्रेजेस करना, कि मुझे पता है कि ये बीज जरूर और जरूर फल लेकर आएगा। हो सकता है आज नहीं लेकर आए, हो सकता है कल नहीं लेकर आए, लेकिन कभी ना कभी ये जरूर ये फल लेके आएगा, क्योंकि ये बीज का कैरेक्टर है, उसका नेचर है फल लेकर आना। और ये तब फल लेके आएगा अगर मैंने उसको रख दिया है, उसको छोड़ा है उसके जिंदगी में, उसके हार्ट में, उसके हृदय में। अगर मैं डाउट करूंगी कि मैंने नहीं कुछ कहा, या मैंने मेरा जो अविश्वास, मेरा जो अनबिलीफ है, वो उसको चोक कर देगा। देखो इतना बारीक है ना, इट्स सच अ थिन लाइन, ओके। द डेविल इज सो सटल, वो इतना यू नो व्हाट यू से फॉर सटल, इतना शातिर है वो, ओके, कि इतना शाना है। हाँ, इतना शाना है वो, इतना हल्का, वो जो डिफरेंस है ना, वो हम लोगों को आकर कहेगा कि अरे उसका लाइफ तो वैसे ही का वैसे ही है, उसने तो तुझे एटीट्यूड दिखा के चले गए, तुझे क्या लगता है बन के पेड़ा खाने की चीज है। हाँ, तुझे क्या लगता है कि उसने उस वचन को सुना, उसने उस वचन को समझा। अब शैतान क्या कर रहा है, शैतान आ रहा है ना, वो जो वचन मैंने जो समझ लिया है, समझ के मैंने उसके अनुसार एक्शन लिया है, ओके। अब शैतान उस बीज को मेरे हृदय से चुरा नहीं सकता, वो अब उस बीज को सिर्फ चोक करेगा, उसको दबाएगा, मुझे डाउट देकर, मुझे अविश्वास में लेकर, ताकि अब हम डाउट करना शुरू कर दे कि अरे ये तो हो नहीं रहा है, सच में नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं। अब हो गया है उस बीज का व्हाट यू से, उसको उखाड़ दिया मैंने। एक और बात, ये जो सिस्टर फ्लोरी, जब कल सिस्टर डायना बात कर रही थी तभी मैंने उसको ये बात की कि ये जो शैतान है, अभी जो क्लब्स में है, जो वो लोग गा रहे, डांस कर रहे, क्या क्या कर रहे, शैतान वहां पे नहीं है, वो तो खुश है, वो लोग तो कर रहे उसके काम, वो तो बहुत खुश है उन लोग के साथ, तो कुछ उधर तो वो है ही नहीं। लेकिन कहाँ पे है शैतान? जहाँ पे कोई किसी को वचन दे रहा है, क्योंकि टाइम पे वो है, क्योंकि उसको वो जो वचन है वो आया है, ही इज कम टू चोरी करना, डिस्ट्रॉय करना और मारना, खाली वही उसका काम वही है। तो वो जब हम लोग किसी को भगवान के वचन दे रहे, वही टाइम पे वो है वहां पे, क्योंकि वो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन लाएगा, कुछ भी करके ट्राई करेगा करना कि वो जो वचन जो जाने वाला है किसी के, I mean, what you say for to sow the, before you sowing the seed, he try to destroy that, to choke that seed. Yeah, he steals, he tries to steal, वो उसका चोरी करता है। First attempt है उसका चोरी करना। He's very much present there in that situation when he doesn't want the next person to receive the word. Correct. And you know the जब हम इस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, how can we come out? ये डाउट्स, ये जो हमारे मन में आता है, ओके, वो हम इससे तब निकल सकते हैं जब हम उस वचन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओके। अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास वचन में
सीखने के लिए या वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओके मेरे पास बाकी का काम करना है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके हम सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम सबसे ऊंचा दर्जा किसको देते हैं? इज इट माई हस्बैंड? इज इट माई फैमिली? क्या मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा जॉब? क्या हम इन सबको ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं? क्योंकि अगर हम इन सबको ऊंचा दर्जा दे रहे हैं और वचन को के लिए हम टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अब ये सब हम क्या बन गए? These have become our idols. Yes. हमें वचन को सबसे ऊपर रखना है। क्यों? कम ऑन, उस खुदा से ही हमें ये सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं। उस खुदा से ही आज ये मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चे है, मेरा फैमिली है, हम सब स्वस्थ है, मुझे ये नौकरी मिली है उसके वजह से। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पास में उसका वचन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हम उस पे टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, देन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हम किस तरह का प्रेम करते हैं। क्योंकि वचन ये बहुत क्लियरली कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में, कि यीशु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम जो मैं कहता हूं उस पर एक्शन लोगे। If you say you love me, you will obey my word. अगर हम सब कुछ कर रहे हो और उसका वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तब I don't know हम किस तरह का प्रेम कर रहे हैं। Praise God. Okay, my time is up. Anybody wants to share? कल शाम को ऐसे हुआ कि यहाँ पे अभी बहुत ही गर्मी है ना दुबई में, और कल ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा थी। तो क्लास के बाद हम नीचे चले गए, मतलब मेरी बेटी ऑलरेडी नीचे थी, साइकिलिंग करी थी स्कूटर पे और खेल रही थी। तो मैं बस 5-10 मिनट चली गई और मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा उसे पसीना आ रहा था और बहुत थकी हुई लग रही थी। तो उसको देख के मुझे ऐसे कुछ ऐसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं तुरंत ही उसको ऊपर लेके आई, और वो जैसे ही घर में आई उसने उल्टियां शुरू कर दी। ओके तो मैंने उसको कहा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये जोर जोर से बोलो, जीसस यू आर द मोस्ट हाई गॉड, यू लव मी, जीसस लव्स मी एंड आई एम हील्ड। आप ये आपके मन में नहीं, आप जोर जोर से बोलो। तो वो एक तरफ उल्टियां कर रही थी और वो जोर जोर से बोले जा रही थी। तो फिर वो ऐसे मतलब बहुत बारी उल्टियां करने के बाद उसने कहा मम्मी आप ही आज मुझे नहलाओ। तो नहलाने के बाद मैंने उसको बोला कि आप कंटिन्यूसली ये बोलते जाओ, बाकी सब मैं करूंगी, ये बोलने का काम आप करो। ओके तो और मैं नहलाते वक्त हमेशा उसको ये बोलती हूँ, ये प्रार्थना बोलती हूँ कि ये पानी नहीं, ये पवित्र यीशु का पवित्र रक्त है जो मेरी बच्ची के शरीर पे जा रहा है। और जो भी कोई भी उल्टियां या जो भी ये आत्मा है, अभी के अभी मेरी बच्ची के शरीर से निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। मैं जोर जोर से बोलती गई और उसको भी मैंने बोला आप भी यही बोलो। और आप विश्वास करो कि 10 मिनट में वो एकदम ही चंगी हो गई। पहले तो कह रही थी मुझे सोना है, मुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं, मुझे बस प्यास लगी है, पानी पीना और सो जाना है, मुझे नहाने की भी ताकत नहीं है। मैंने बोला नहीं, तुम सब कुछ करोगी, हम प्रभु यीशु का नाम लेकर तुम एकदम ही ठीक हो, तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो।
तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो एकदम ठीक हो गई। उसने 2 रोटियां सब्जी वब्जी खा के एकदम चंगी होके एकदम अच्छे से टीवी वीवी देखकर टाइम पे सो गई। तो ये कल शाम की गवाही थी, आज एकदम मस्त है वो। Praise God. Thank Yeah, you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Jesus. You know, sister, जब हम समझते हैं ना कि who we serve, whom do we serve, किसकी हम सेवा करते हैं, या हमारा खुदा कौन है, हमारा प्रभु कौन है, ओके और आप जब जानते हो कि उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे मेरा प्रेम, अपना प्रेम दिया है, अपना दया, अपना क्षमा, अपना अपना सब कुछ उसने हमें दे दिया है, ओके जब आपको इस बात का एहसास होता है, when you realize that, when you understand that, okay, how much the Lord loves you, okay, वो आपसे कितना प्रेम करता है। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम ना शैतान का जो सोच है, उसका जो काम है ना, we start tolerating it, हम उसको बर्दाश्त करना शुरू करते हैं। You know, जब वचन हम बोल रहे हैं, वचन काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट दैट कि वचन काम नहीं कर रहा है, जब उसका मैनिफेस्टेशन, जब तक हम उसको देख नहीं रहे, ओके हम ये सोच रहे कि ओके इसको मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे बर्दाश्त करना है। लिसन, आपको उसको बर्दाश्त नहीं करना है। जीसस ने ही डिड नॉट टॉलरेट एनी डिमोनिक स्पिरिट, उसने उसको कमांड किया और बाहर निकाला, ओके तो जब हम वो सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, अब हम क्या सोच रहे हैं, हमें इसे बर्दाश्त करना है, वो चला जाएगा। अगर आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। जब तक आप अथॉरिटी नहीं लेते हो, जब तक आप ये अपना सोच को बदलते नहीं हो और कहते हो कि तू मेरे शरीर में इल्लीगल है, गैर कानूनी तौर पे है, तू तेरे पास में हक नहीं है मेरे शरीर में रहने का, क्योंकि मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, खुदा का रूह मेरे अंदर रहता है, और शैतान बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। यू नो, जब एक बार मुझे एक इतना सिवियर चेस्ट पेन हो रहा था, ओके उस चेस्ट पेन को करीब मैंने वचन कहा, रिब्यूक किया उस दर्द को, और मैं कहती गई यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, ओके ये कुछ 10 दिन तक ये दर्द चल रहा था, ओके एंड वो मेरा बहुत मुश्किल हो रहा था। आई वाज मतलब मैं सांस भी ले नहीं पा रही थी, क्योंकि सांस लेने से मुझे वो दर्द हो रहा था, ओके तो वो पेन जो था वो बहुत इंटेंस था, और मैं 10 दिन मैं बोल रही हूँ थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड, मैं चंगी हो गई हूँ, ये दर्द चला गया है, ओके लेकिन वो 10 दिन मैं वो एक्सपीरियंस कर रही थी दर्द को, ओके नाउ ऑन द 11th डे वो दर्द इतना जोर हो गया था कि आप मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, ओके आई बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री, ओके नॉट मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, गुस्सा किसके ऊपर, अपने ऊपर नहीं, गुस्सा उस पेन के ऊपर हो गई थी, एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्सा हो गई थी उस दर्द के ऊपर, ओके क्योंकि मैं उस दर्द को कह रही हूँ कि तेरा अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने का, ओके मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ अपना अथॉरिटी, लेकिन उस वक्त जब वो पेन इतना जोर हो गया था और मेरे से बर्दाश्त के बाहर जा रहा था एंड मैं इतना गुस्सा हो गई थी, अब यू नो तुरंत मैंने क्या कहा, वो उस गुस्से में मैंने अपने मुंह को खोला और मैंने कहा पेन ऑन द काउंट ऑफ 3 आई कमांड यू टू लीव माई बॉडी। मैंने कहा मैं 3 तक गिनूंगी और मेरे 3 गिनने तक तुझे मेरे शरीर को छोड़ना है, ओके आई जस्ट सेड दैट, मैंने उससे कहा एंड आई सेड 1 2 3, the pain vanished, वो दर्द चला गया। You know, I was so angry, okay? मुझे याद है मैं जब लॉर्ड में नहीं थी, वो सेम गुस्सा मैं लोगों के पे यूज करती थी, हाँ मैं लोगों के ऊपर वो गुस्सा निकालती थी,
आई यूज्ड टू गेट एंग्री लाइक दैट विथ पीपल, लेकिन वही गुस्सा को उस वक्त मुझे लॉर्ड ने सिखाया, लोगों के ऊपर नहीं, उस शैतान की आत्मा जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है उसके ऊपर यूज करो। देखो लॉर्ड हमें जो भी इमोशन देता है ना वो बेफिजूल का नहीं है। इफ आई हैव एन इमोशन ऑफ एंगर, दैट इज अ होली एंगर। शैतान ने उसको उल्टा कर दिया है। वो गुस्सा हमें शैतान के ऊपर यूज करना है, ना कि लोगों के ऊपर। लेकिन शैतान क्या करता है, वो गुस्सा को हमें लोगों के ऊपर यूज करवाता है और वही लफड़ा शुरू हो जाता है। You know, that's when I understood कि ये जब तक इसको मैं टॉलरेट करूंगी, जब तक I don't give him a deadline and I say कि you know तू निकल, ये मैं 3 तक गिनती हूँ, at the moment I said 3, उसके बाद से वो पेन पूरी तरह से चला गया। अगर you know मैं क्या कर रही थी ना, वो 10 दिन वो दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। ओके लॉर्ड चला गया है, मैं you know it's okay, I was ignoring it. No, when you understand your authority, you understand, जब आपको समझ में आता है कि आपके पास में किसका अथॉरिटी है, आपके अंदर कौन रहता है, आपको कोई भी एक विक्टिम के जैसे जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप एक विजेता हो, आप एक विजेता हो और आपका एटीट्यूड, आपका रिस्पॉन्स एक विजेता के जैसा होना है। और आप ये तब कर सकते हो जब आपको समझ में आता है कि आपके अंदर कौन है, आप किसके हो, who do you belong to and who is the one who lives inside of you. Praise the Lord. Okay, it is already 9, मुझे next class में जाना है। Sister Brenda, you can just continue, say the closing prayer. Okay, you can, if you all want, you all can discuss. I have to go to the other class. Okay, so I will leave the meeting. Okay. Okay. Okay, God bless you all. Bless Bye. you. God bless you. Bye-bye. Bye. 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 Sister Brenda, you are on mute. Okay, do you all want to continue? Because I will also be leaving because my computer is my office computer. I need to restart it. So Sister Dinah and Sister Nisha, you want to continue? For me, he is fine really, but I think we are up for this Find start. out. Okay. So Sister Nisha, Tanya, you want to say the closing prayers in Hindi? I'll say. Yeah. प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हो, आपके पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे अंदर में हो प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा। और थैंक यू प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए कितना 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 सब कुछ किया है। हम आपके बच्चे हैं और ये हमारा हक है कि आपने जो अथॉरिटी जो हमें दिया है, जो आप क्रूस पे थे और क्रॉस पे थे और जब आप ये दुनिया से गए तभी आपने हमें जो अथॉरिटी दिया है, वो अथॉरिटी से, वो पावर से, वो राइटियसनेस से जो आपने हमारे लिए किया है, जो आपने हमें दिया है, हम वही हर दिन एक एक पल, एक एक मोमेंट से जिए। और प्रभु यीशु, थैंक यू कि आप हमें इतना प्यार करते हो प्रभु यीशु। और हम जब किधर भी जाए प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हो। और रोज रोज प्रभु यीशु, रोज हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देना, ताकि हम आपके वचन हमारे भाइयों बहनों को दे सके। थैंक यू प्रभु यीशु। Amen. आमीन।
Sister Tanya. Thank you. See you. Thank you. Take care. God bless. Bye. God bless. Good night. Good Brother night. Jude. Brother Jude,